हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आई वॉज जस्ट हैविंग फन विद द टाइम लिमिट मंगवा का पार्ट 2। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक लड़की जिसकी कैंसर के कारण मौत हो जाती है वो एक नॉवल में प्रिंसेस के रूप में दोबारा जन्म लेती है। अब आगे चैप्टर की शुरुआत में इजाबेल हमसे कहती है पिछले कई हजार सालों से बिल्ट इन फैमिली में एक ट्रेडिशन है और उस ट्रेडिशन का नाम है सिलेक्शन सेरेमनी। ये ट्रेडिशन बिल्कुल वैसा है जैसे कोरिया में स्टोन कैचिंग गेम, पर ये बिल्ट इन फैमिली में अलग तरीके से होता है। तभी हमें इजाबेल को दिखाया जाता है जो अपने हाथों को देखकर सोच रही थी कि मानना पड़ेगा बिल्ट इन फैमिली के खून को, इसकी वजह से मैं कितनी जल्दी बड़ी हो रही हूँ। इतनी देर में मेड इजाबेल से कहती है प्रिंसेस, आपको वही तलवार चुननी है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आए। तो इजाबेल मेड की ओर देखकर कहती है तभी मेड कहती है कि सिलेक्शन सेरेमनी में सबको पता चल जाएगा कि हमारी प्रिंसेस एक जीनियस है और मैं इस बात के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकती जब लोग आपको देखकर हैरान होंगे। मेड को ऐसे देखकर इजाबेल सोचती है कि कुछ ज्यादा नहीं हो रहा। तभी हॉल का दरवाजा खुलता है और इजाबेल के चेहरे पर एक तेज रोशनी पड़ती है। तेज रोशनी पड़ने पर इजाबेल की आंखें बंद हो जाती हैं और जब वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता और इजाबेल मन में सोचती है वाह, ये कितना आकर्षक है। और फिर हमें बिल्ट इन रॉयल फैमिली का हॉल दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर होता है। और ये सब कुछ देखकर इजाबेल मन में सोच रही होती है ओ माय गॉड, कहीं मैं स्वर्ग में तो नहीं आ गई। और फिर इजाबेल कहती है क्या इन चेहरों को फ्री में देखना सही रहेगा? इतने सुंदर चेहरे तो मैंने कभी KTX में भी नहीं देखे। गाइस, KTX ट्रेन है कोरिया की जिसमें हैंडसम गाइस और ब्यूटीफुल गर्ल्स होती हैं। के बाद इजाबेल मन में सोचती है थैंक यू भगवान मुझे इतनी अच्छी जगह भेजने के लिए। इसीलिए वो अपनी भाषा में कहती है सो हैंडसम। इसके बाद इजाबेल मन में सोचती है कि मैंने पहले अपने डैड को देखा था, पर ये पहली बार था कि मैंने अपने भाइयों को देखा। इजाबेल अपने भाइयों को देखकर सोचती है ये सब तो कितने हैंडसम है। फिर इजाबेल कहती है कि ये सोचना कि ये किरदार अब असली जिंदगी में है और मैं उन्हें अगले 21 साल तक देखने वाली हूँ। ये सोचकर ही मुझे लगता है कि मैं अगले 21 साल बिल्कुल बोर नहीं होंगी। इतनी देर में मेड इजाबेल को नीचे रख देती है और फिर इजाबेल हमसे कहती है कि ये हॉल के बीचों बीच जो ब्लू तलवार रखी है ये बहुत ही अद्भुत तलवार है बिल्ट इन फैमिली की जिसका नाम है सी वेव, और इसके बराबर में जो 10 तलवारें हैं वो सभी बेकार हैं। इसके बाद इजाबेल हमें बताती है कि पिछले कई सौ सालों से बिल्ट इन फैमिली के प्रिंस सी वेव को ही अपनी तलवार चुनते हैं और यही कारण है कि सी वेव बिल्ट इन फैमिली का प्रतीक है। इतना कहते ही इजाबेल मन में सोचती है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, पर प्रॉब्लम ये है कि आज मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मेरे ऊपर हमला होने वाला है। इसके बाद इजाबेल हमें बताती है द स्वॉर्ड काउंसिल ये एक शक्तिशाली संस्था है जो बिल्ट इन फैमिली ने शुरू की थी। इस संस्था में बहुत ही अद्भुत लोग हैं जो इस बात से खुश नहीं हैं कि रॉयल फैमिली में एक प्रिंसेस का जन्म हुआ है और वो भी एक ऐसी प्रिंसेस जो तलवारबाजी नहीं सीख सकती और उनके ट्रेजर सी वेव को उठाने जा रही है। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि जब मैं इस तलवार को छूंगी तभी एक सोल्जर बाहर आएगा और मुझे जख्मी कर देगा। और ये सब कुछ उस नॉवल में लिखा था कि मैं बहुत मुश्किल से इस हमले के बाद ठीक हुई थी। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि मैं इस नॉवल के इजाबेल जैसी नहीं हूँ, इसीलिए मैं जख्मी नहीं होंगी क्योंकि इजाबेल लकी थी इसीलिए वो बच गई। लेकिन मेरा लक पिछले जन्म से ही खराब है, तो अगर मैं जख्मी हुई तो शायद मेरी मौत हो जाए और ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। इसके बाद इजाबेल अपने घुटनों के बल चलना शुरू करती है और मन में सोचती है कि इन सुंदर चेहरों को देखने के बाद मैं कैसे मर सकती हूँ। इसके बाद इजाबेल कहती है कि अगर मैं मर गई
तो क्या होगा केक्स का, क्या होगा टार्ट्स का, क्या होगा मैक्रोन्स का और क्या होगा तteokbokki का। गाइस ये सब कोरियन कंट्री के डिशेस हैं। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि पिछले जन्म में मैं बहुत सारे जंक फूड्स और स्वीट्स खाना चाहती थी। और फिर इजाबेल हमसे कहती है तुम्हें पता भी है कितना दर्द होता है जब आपको डांट पड़े क्योंकि आपने एक सिप ली हो कोला की। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है बस रुको और देखो मैं अपनी जिंदगी के बचे हुए 21 साल पूरी तरह से जीऊंगी। और फिर इजाबेल अपने घुटनों के बल चलना शुरू करती है और मन में सोचती है कि मुझे वैसा नहीं करना जैसा नॉवल में लिखा था। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि मैं जितने पास तलवार के जाऊंगी उतना खतरा मेरे पास होगा। इजाबेल ये सब कुछ सोच ही रही होती है तभी उसे अपने डैड की आवाज आती है जो इजाबेल से कहते हैं चुनो अपनी तलवार। इजाबेल अपने डैड का खौफनाक चेहरा देखकर डर जाती है और सोचती है कि अगर मैंने ये तलवार चुनी तो एक सोल्जर आकर मुझ पर हमला कर देगा और अगर मैंने इस तलवार के अलावा किसी और तलवार को चुना तो कोई भी मुझे प्रिंसेस के रूप में नहीं अपनाएगा। तो इसके बाद मेरे पास एक ही तरीका बचता है और उसके लिए मुझे एक्टिवेट करना होगा इज़ेकाई क्लीशे। गाइस यहाँ इज़ेकाई का मतलब है दूसरी दुनिया का होना। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। इसके बाद इजाबेल हमसे कहती है कि अगर आप इज़ेकाई नहीं होंगे तो आप तलवार को चुनेंगे। तो क्योंकि मैं इज़ेकाई हूँ तो मैं अपने एरोगेंट फादर को चुनूंगी। और फिर इजाबेल सोचती है कि ये इतना बुरा भी नहीं रहेगा क्योंकि इस राज्य में सबसे अच्छे तलवारबाज मेरे फादर हैं। इतना सोचकर इजाबेल अपने घुटनों के बल चलना शुरू करती है पर वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी ये सोचकर कि अगर वो तलवार के आसपास भी गई तो एक असाइन आकर उसे मार देगा। और फिर इजाबेल हमसे कहती है कि यहाँ पर रहने के बाद मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं। चूँकि मुझे अपने पिछली ज़िंदगी की सभी बातें याद हैं पर मेरा शरीर एक बच्चे का है। और फिर इजाबेल मन में सोचती है कि अगर मुझे अपने शरीर को आगे बढ़ाना है तो मुझे अपने डर को भूलना होगा और अपने डर को भूलने का सबसे अच्छा तरीका है। इतना सोचते ही इजाबेल गाना गाने लगती है। इजाबेल को ऐसे गाना गाते देख हॉल के सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं पर इजाबेल किसी पर भी ध्यान नहीं देती। वो अपनी आंखें बंद करके गाना गाती रहती है और मन में सोचती है कि ये गाना सबसे अच्छा है। और फिर कहती है कि किसी बच्चे की बॉडी का यूज करना सबसे आसान होता है। इसके बाद इजाबेल मन में सोच रही होती है कि ये गाना गाने के बाद मुझे डर नहीं लग रहा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इजाबेल के फादर उसे ऐसे गाते देख अपने पास खड़े सोल्जर से पूछते हैं कि ये अजीब लड़की क्या कर रही है। तभी वो सोल्जर जवाब देता है कि ऐसा हो सकता है कि प्रिंसेस कोई जादुई मंत्र पढ़ रही हो। तभी किंग सोल्जर से गुस्से में कहता है तुम्हारे कहने का मतलब है कि 1 साल की लड़की कोई जादुई मंत्र पढ़ रही है। तो सोल्जर कहता है ऐसा हो सकता है योर मैजेस्टी, मैंने कुछ किताबों में पढ़ा है कि कुछ अद्भुत लोग ऐसा कर सकते हैं। ये सुनकर किंग कहता है तुम जो कह रहे हो वो बकवास है। ये सुनकर सर्वेंट कहता है कि हर मैजेस्टी भी जादुई मंत्र पढ़ना जानती है। तभी किंग सोल्जर की बात काटते हुए कहता है ये बहुत अजीब है क्योंकि बिल्ट इन फैमिली में तलवार को प्राथमिकता दी जाती है और ये लड़की बिल्ट इन फैमिली की है तो ये जादुई मंत्र कैसे बोल सकती है। इतनी देर में इजाबेल को दिखाया जाता है जो सीढ़ियों से ऊपर आने की कोशिश कर रही थी और सोच रही थी वाओ ये सीढ़ियाँ कितनी बड़ी हैं। ये सीढ़ियाँ जो बड़े लोगों के लिए बनाई गई हैं बहुत ही लंबी हैं। इसके बाद इजाबेल कहती है ये अच्छी बात है कि कोई भी असाइन नहीं आया क्योंकि मैंने सीवेव तलवार को नहीं चुना। और फिर इजाबेल सोचती है कि बस मैं अब ऊपर पहुंचने ही वाली हूँ और मन में कहती है लेट्स गो फाइटिंग। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इजाबेल को ऐसे देख उसके फादर कुछ भी समझ नहीं पाते और यहीं पर चैप्टर 2 खत्म होता है। गाइस अगर आप चाहते हैं कि मैं इस मांगवा के आगे के एपिसोड एक्सप्लेन करूं
तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।